इस लेक्चर में अब हम पाइवेट टेबल ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। एमएस एक्सेल में पाइवेट टेबल को क्रिएट करने के लिए हम ऑल्ट एन और वी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। नई वर्कशीट पर इस पाइवेट टेबल को बनाने के लिए हम ओके पर क्लिक करेंगे। एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी और इस वर्कशीट में आप अपने सामने एक लेआउट देख रहे हैं पाइवेट टेबल की। ये पाइवेट टेबल अभी एम्प्टी है। आपके सामने दो टैब्स आ जाएंगी, एक एनालाइज की टैब है और एक डिज़ाइन की टैब है। सबसे पहले पाइवेट टेबल ऑप्शंस होती कहाँ पर हैं और हमें मिलती कहाँ पर हैं। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो राइट क्लिक करने पर ये देखिए आपको पाइवेट टेबल ऑप्शंस की ये मिल रही होगी, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टैब्ड इसलिए क्योंकि इसमें अलग अलग टैब्स हैं और इन सभी टैब्स का अपना अलग अलग पर्पज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेआउट एंड फॉर्मेट वाली जो टैब है, जो फर्स्ट टैब है, आज हम इसके अंदर आने वाली ऑप्शंस के बारे में ही बात करेंगे। मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ और आपको एक और मेथड बताता हूँ जिससे आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो एनालाइज टैब है इसमें यहाँ पर ऑप्शंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। कैंसिल पर क्लिक करें। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे, फिर भी ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आप कोई भी पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे अभी हम पाइवेट टेबल जब ये जो मैंने क्रिएट किया है इसका नेम है पाइवेट टेबल 6। आप चाहें तो आप यहाँ से पाइवेट टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो जब हम पाइवेट टेबल ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं तो हमारे सामने ये कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आ जाती हैं अलग अलग टैब्स में। अब सबसे पहले मुझे लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर आने वाली ऑप्शंस को करना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक आपको बात ये बतानी है कि ये जो लेआउट आप पाइवेट टेबल की देख रहे हैं, दरअसल ये स्टैंडर्ड लेआउट है। इसके अलावा भी पाइवेट टेबल की एक लेआउट होती है, उसे हम क्लासिक लेआउट बोलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ से क्लासिक पाइवेट टेबल लेआउट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पर जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक क्लासिक व्यू आ गया है पाइवेट टेबल का। ये स्टैंडर्ड व्यू नहीं है, ये कौन सा व्यू है, क्लासिक व्यू है। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सारे को सिलेक्ट कर लें आप। इसकी थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं विड्थ और हाइट भी रो की बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसके थोड़े से साइज़ को भी हम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई दें। अब कौन सी चीज़ कहाँ पर ड्रॉप करनी है ये खुद बता रहा है कि अगर आप फील्ड वैल्यूज़ को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप वैल्यू फील्ड्स को ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर करें। कॉलम फील्ड्स को ड्रॉप करना चाहते हैं यहाँ पर करें। रो फील्ड्स में ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर करें। अगर आपको फ़िल्टर लगाना है तो आप यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ ड्रॉप कर दें इन 4 बॉक्सेस में, और आप चाहें तो पाइवेट टेबल के ऊपर डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इसने आपको उसकी लोकेशन बता दी है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जोन को पकड़ता हूँ और जोन को रोज़ में रख लेता हूँ। जैसे मैंने जोन को अभी रोज़ में रख लिया। उसके बाद मैं ऑनलाइन ऑफलाइन को उठाता हूँ और इसको कॉलम्स में रख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सेल को उठाता हूँ और उसको वैल्यूज़ में रख लेता हूँ और मेरा पाइवेट टेबल तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मान लीजिए मुझे ब्रांड नेम भी चाहिए तो मैं ब्रांड नेम को यहाँ से पकड़ूंगा और ब्रांड नेम को यहाँ रोज़ के नीचे यहाँ पर रख दूंगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले जो हम नॉर्मल व्यू करते थे या जिसको हम स्टैंडर्ड लेआउट कहते हैं, उसमें ये जो ब्रांड नेम्स थे ये यहाँ पे थोड़ी आने थे नेक्स्ट कॉलम में, उसमें तो ये यहाँ पर आने थे इसी पर्टिकुलर कॉलम में। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक और कॉलम ले लिया और वहाँ पर हमें ये इनको दिखाने लग गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर, जैसे इस हेडिंग के अंदर नीचे कोई और डाटा देते हैं, जैसे सेंट्रल में मैंने ब्रांड नेम दे दिए हैं, जोन रखा ऊपर यहाँ रोज में, फिर यहाँ पर ब्रांड नेम रखा, तो वो ब्रांड नेम के लिए एक अलग कॉलम और बना देगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्शंस में जाना है। मैं यहाँ पर एनालाइज पर क्लिक करता हूँ। एनालाइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऑप्शंस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है। इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है, वो है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स। आप क्या करें, आप यहाँ पर क्लिक कर दें, यहाँ पर क्लिक करें आप। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मर्ज होकर सिंगल बन गया है। ये देखिए, क्योंकि वो नेक्स्ट कॉलम में है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ऊपर लिखा हुआ क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट ऐसे लिखा होना चाहिए। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप फिर से फील्ड ऑप्शंस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक कर दें, ओके पर क्लिक करें। अब ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा।
अगर मान लीजिए आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, होम में जाते हैं, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। ये तभी हो पाएगा अगर आपने यहाँ पर एनालाइज में जाकर ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, तो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ऑप्शंस में आकर यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से हटा दें। अब मैं एक और पाइवेट टेबल बनाऊंगा, और वो पाइवेट टेबल जो मैं बनाऊंगा वो मैं स्टैंडर्ड लेआउट में बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने सोर्स डेटा पर वापस जाना है, Alt एंड V को प्रेस करना है, तो यहाँ पर ये डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा एक और पाइवेट टेबल सामने आपके तैयार हो गया है और ये स्टैंडर्ड लेआउट में आया है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इंक्रीज़ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं कुछ फील्ड्स पहले ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जोन को ड्रैग कर लेता हूँ। जोन को ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन को ड्रैग कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्स को ड्रैग कर लेता हूँ। ये मैं सेल्स को ड्रैग करने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप सेल्स को ड्रैग कर लें। सेल्स को ड्रैग करने के बाद ये सेल्स आ गई। उसके बाद आप ब्रांड्स को ड्रैग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रांड्स को ड्रैग कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल ए से ये सारे के सारी शीट को सिलेक्ट कर लें, इसको बोल्ड करें और थोड़ा सा इसके साइज़ को बढ़ा लें ताकि चीज़ें साफ साफ दिखाई दें। तो चलिए, मैंने इसको कुछ इस तरह से बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब चीज़ें ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर ना जो नेम है, यहाँ पर फास्ट ट्रैक आना चाहिए था, की जगह पर एल लगा हुआ है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग ब्रांड्स हैं और ये उनके जो हैं जोन्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑप्शंस में वापस जाना है। यहाँ पर ऑप्शंस में वापस जाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो मेरी नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, व्हेन इन दी कॉम्पैक्ट फॉर्म इंसिडेंट, व्हेन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इंडेंट रो लेबल्स को इंडेंट करें। तो चलिए, मैं यहाँ पर 1 की बजाय 5 कर देता हूँ। ये मैंने 5 कर दिया। ओके पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए सेंट्रल के बाद ये जो फास्ट ट्रैक, ओमेगा, टाइमैक्स और टाइटन यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, तो ये इंडेंट हो गया है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इस तरह से इंडेंटेशन भी कर सकते हैं। उसमें तो आप मर्ज कर लेते हैं जो हमारी क्लासिक फॉर्म है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इंडेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एनालाइज में जाकर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें इसको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 1 रहने दें। 1 रहने देने के बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल आपको इस तरह से दिखाई देगा। चलिए, मैं शीट नंबर 6 में आता हूँ। शीट नंबर 6 में आने के बाद ये लेआउट मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हालांकि मैंने काम उसमें आपको ज़्यादा करके दिखाया है, लेकिन ये लेआउट भी अच्छी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अब ना जोन को यहाँ से उठाकर फिल्टर में रख देते हैं। जोन को यहाँ से उठाकर फिल्टर में रख देते हैं। यहाँ से ऑन और ऑफ को उठाते हैं और इसको भी फिल्टर में रख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसको भी उठा के फिल्टर में रख दिया। उसके बाद हम ब्रांड नेम को पकड़ते हैं और ब्रांड नेम को भी उठाकर फिल्टर में रख देते हैं, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं कि हम मॉडल नंबर को रोज़ में कर लेते हैं। तो ये मैंने मॉडल नंबर कहाँ कर लिए, रोज़ में कर लिया। आप ऐसा करें, आप ब्रांड नेम को यहाँ पर रखें और मॉडल नंबर को आप यहाँ पर कर दें, ठीक है। ये कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एजेंट्स पकड़ने हैं, या आप स्टेट्स पकड़ लो। चलो, ये स्टेट्स पकड़ लो और ये स्टेट्स भी मैंने यहाँ पर कर दी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने 4 टोटल 4 जो हैं वो मैंने फ़िल्टर्स लगा दिए हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको लगाने सिखाए थे फ़िल्टर्स, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर फ़िल्टर्स लगा दिए हैं। अब ये जो फ़िल्टर्स मैंने लगाए हैं, कितने लगाए हैं, 4 फ़िल्टर्स लगाए हैं। अब मुझे इनको करना क्या है, अब मुझे यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया डाउन देन ओवर। डाउन देन ओवर करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। ये डाउन देन ओवर लिखा है ना, ओके पर क्लिक करें। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। चलिए, यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करें, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ओवर देन डाउन पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि ये एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसे तो नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे, डाउन देन ओवर पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। आपको तो यही बढ़िया है ना, वो एक ही लाइन में ले आते हैं, वो हमें ठीक नहीं लगे। चलिए, हम ऑप्शंस पर दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है
रिपोर्ट फिल्टर फील्ड्स पर कॉलम। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मैं 2 चूज कर लेता हूँ। कितना? 2 2 चूज करता हूँ, यानी एक पर्टिकुलर मुझे है 2 2 के सेट में ये आए। जब होगा यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए पहले कंट्रोल जेड करते हैं। पहला कौन सा है? जोन है। इसका सीरियल ऑर्डर याद रखिएगा। पहला जोन है, दूसरा ऑनलाइन ऑफलाइन है, तीसरा मॉडल नंबर है और चौथा स्टेट्स है। जोन, ऑनलाइन ऑफलाइन, मॉडल नंबर एंड स्टेट्स। उसके बाद आप ऑप्शंस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ले लें, ओके पे क्लिक करें तो जोन पहले नंबर पे था, ऑनलाइन दूसरे नंबर पर। अब जो तीसरा है वो इस पर्टिकुलर रो में वापस चला जाएगा, यहाँ पर मॉडल नंबर और स्टेट्स 1 2 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। फिर से ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद ये था डाउन देन ओवर, अब हम ओवर देन डाउन पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब कैसे आ रहा है? अब आ रहा है 1 2 3 4। तो आप इनमें से किसी भी तरह का कोई भी सेटिंग जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी लगती है, आप उस सेटिंग को चूज कर सकते हैं। चलिए हम ऑप्शंस पर दोबारा क्लिक करते हैं। ऑप्शंस पर दोबारा क्लिक करने पर हमारे पास ये पर्टिकुलर एक और, ये तो था लेआउट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फॉर एरर वैल्यूज़, फॉर एरर वैल्यूज़ शो, फॉर एम्प्टी सेल्स शोज। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पर, अब हम इसको हटा देते हैं और नॉर्मल इसको जोन को यहाँ पर ले आते हैं। ब्रांड नंबर नेम को जोन के नीचे कर देते हैं, मॉडल को नंबर को यहाँ पर कर देते हैं, नहीं मॉडल नंबर को भी आप यहाँ रहने दें, ऑनलाइन ऑफलाइन को इधर कर देते हैं, ठीक है, स्टेट्स को वापस भेज देते हैं। तो इस तरह से हम ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये अपना टेबल जो है पाइवेट टेबल डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर आऊँगा। अब मैं यहाँ पर भी बढ़िया बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पर भी बनाया हुआ है। आप दोनों में से किसी को आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करके यहाँ पर आप ये लगा लें फिल्टर्स। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप यहाँ पर आएँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल्स में ना सेंट्रल की सेल में यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर सेंट्रल ले लें। यहाँ पर आएँ, जोन में आप सेंट्रल ले लें, यहाँ पर आ जाएं, सेंट्रल ले लें और ओके पर क्लिक करें। ये जो सेंट्रल की सेल आई है ना, ये जो टोटल सेल आई है सेंट्रल में कहीं कहीं, यहाँ पर इक्वल टू लगा के 1 डिवाइड बाय 0 कर दें। तो एरर आ गया, इक्वल टू लगाएं 1 डिवाइड बाय 0 करें, एरर आ गया। सेंट्रल वाले में एरर ले रहा हूँ मैं, इक्वल टू लगाएं 1 डिवाइड बाय 0 करें, एरर आ गया। ये रहा जोन। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर सेंट्रल को हटा के ईस्ट ले लें, ओके पर क्लिक करें और यहाँ पर भी आप सेल्स में कुछ एरर जो है वो डाल दें, जैसे इक्वल टू डालें, 1 डालें, डिवाइड का साइन डालें और 0 डाल दें। यहाँ पर आएँ, 1 डालें, डिवाइड का साइन डालें और 0 डाल दें, सॉरी यहाँ पर इसको हटा दें, इक्वल टू डालें, 1 डिवाइड बाय 0 कर दें, एंटर को प्रेस करें। तो मैंने यहाँ पर कुछ एरर्स डाल दिए हैं। ये एरर्स डालने के बाद अब मैं यहाँ पर शीट नंबर 7 में आ जाता हूँ। आप किसी पर भी चले जाएँ, यहाँ भी हमारा टेबल है, यहाँ भी हमारा टेबल है, दोनों में से किसी पर भी मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनालाइज में जाना है और यहाँ पर तो आपको कोई एरर नहीं दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर रिफ्रेश ऑल या रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर ये एरर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी एरर्स आए मेरे पाइवेट टेबल पर में, तो वो एरर्स जो हैं वो दिखाई ना दें, उनकी जगह पर 0 दिखाई दे। मैं 0 दिखाना चाहता हूँ, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक कर दें, यहाँ फॉर एरर वैल्यूज़ में आएँ और यहाँ पर 0 लिख दें। 0 लिखने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी एरर वैल्यूज़ थी वहाँ पर 0 आ चुका है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, पाइवेट टेबल में जाना है और यहाँ पर जो मैंने गलत काम किया है, यानी यहाँ पर जो मैंने एरर लगाए हैं, उन एरर्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सभी एरर्स को यहाँ से ख़त्म कर दिया है। अब मुझे एम्प्टी के लिए काम करना है ना। जोन में चलते हैं, ये सेंट्रल जोन ही सिलेक्ट हुआ है, हाँ सेंट्रल जोन ही सिलेक्ट है। तो सेंट्रल जोन की जो सेल है ना, सेंट्रल जोन की ये जो सेल है, मैं सारी सेल को ही यहाँ से गायब कर देता हूँ। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर क्लियर कंटेंट्स कर दें। ये देखिए सेंट्रल जोन की सारी सेल गई। यहाँ पर शीट 7 में आए, लेकिन ऐसा यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा। तो आप क्या करें, एनालाइज में आएँ और यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर दें और रिफ्रेश ऑल पर क्लिक कर दें। अब सेंट्रल जोन में देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो अभी क्या करना है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी जो सेल्स एम्प्टी हैं, जिनके लिए कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर एम्प्टी स्पेस ना दिखाई दे, उनके लिए क्या हो,
वो आप जो सिंबल लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप ये मैंने दो छोटे छोटे हैश लगा दिए हैं। ये लगाने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी आपके पाइवेट टेबल में एम्प्टी सेल होगा वहाँ पर आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिल जाएगा। है ना कमाल की चीज़। चलिए नाम कहाँ है, ब्रांड के नेम ये हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको हटा देंगे और फास्ट ट्रैक को पकड़ लो, ओके पर क्लिक करो। फास्ट ट्रैक का नाम चेंज करते हैं, फास्ट ट्रैक इज गुड कंपनी। चलिए इतना बड़ा मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया, फास्ट ट्रैक इज ए गुड कंपनी। यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, सब में फास्ट ट्रैक इज ए गुड कंपनी होकर आ गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर तो कहीं नहीं लिखा फास्ट ट्रैक इज ए गुड कंपनी, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एनालाइज में आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, रिफ्रेश ऑल पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये यहाँ पर ये देखिए अपने आप को बीच में कवर करता जा रहा है, उसकी विड्थ नहीं बढ़ाई इसने। यहाँ पर ऑप्शंस में क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये क्लिक नहीं है, हाँ नहीं क्लिक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अब इसको कैंसिल, यहाँ पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करके देखें क्या ये करता है अपने आप को। बिल्कुल करेगा, क्यों, क्योंकि हमने ऑटो फिट रख कर दिया है इसको। अब अगर ये पहले से ऑटो फिट होता तो वो फिर रैप होके ना आता, वो आपको इस तरह से दिखाई देता। तो आप इस तरह से इसको ऑटो फिट कर सकते हैं। छोटी छोटी ऑप्शंस हैं जो आपको लेआउट डिज़ाइन करने में मदद करती हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या ऑप्शंस हैं। ऑटो फिट कॉलम फिट ऑन अपडेट हो गया। जब भी आप कुछ अपडेट करेंगे तो आपकी कॉलम विड्थ जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा करने से चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं और हमें फॉर्मेट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता कि मैं यहाँ पर आऊँ इसकी कॉलम की विड्थ को बढ़ाता रहूँ, क्योंकि मैंने पाइवेट टेबल में चेंज किया था। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मुझे फास्ट ट्रैक नेम ही भैया चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये जो उसके आगे ही फीचर है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आएँ ज़रा और एनालाइज में आएँ और यहाँ पर ऑप्शंस में आएँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्लिक करूंगा साथ ही साथ चेंज हो जाएगा, देखना कैसे चेंज होता है। यहाँ पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। अरे ये क्या, देखिए भाई साहब, आपने ओरिजिनल तो यही था, आपने बाद में बोल्ड कर दिया था, साइज इंक्रीज कर दिया था, तभी वो दिखाई दे रहा था, अब दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं और देखिए मैंने इसको अनटिक कर दिया है। इसका ध्यान से पढ़ें, इसको ये लिखा क्या है, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। सेल की जो फॉर्मेटिंग है उसको प्रिजर्व करके रखें अपडेट पर। ठीक है, मैंने उसको हटा दिया, जो सेल की उसने फॉर्मेटिंग प्रिजर्व की हुई थी अब वो नहीं दिख रही। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। इसको थोड़ा सा और चीज़ इसको समझते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लिया, सारे को सिलेक्ट कर लें ज़रा, इसको सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद ना मैं यहाँ पर होम में आता हूँ और यहाँ पर ये कॉमा लगा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कॉमा लगा लिया। जब आप यहाँ पर ये कॉमा लगा लेंगे, इसको आपने अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मान लीजिए आप इसमें किसी तरह की कोई और अपडेशन करते हैं, जैसे ये मैंने कर लिया। उसके बाद मैं पाइवेट टेबल पर अपने पर जो मेरी नॉर्मल डेटा है उस पर वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद मान लीजिए जहाँ पर ये फास्ट ट्रैक लिखा है, मैं F ट्रैक लिख देता हूँ, F स्पेस डालता हूँ और ट्रैक लिख लेता हूँ। F ट्रैक लिखने के बाद यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने एक अपडेशन कर दी। उसके बाद मैं इस शीट पर वापस जाता हूँ। इस शीट पर जाने के बाद अब यहाँ पर तो F ट्रैक कहीं नहीं दिख रहा, मुझे F ट्रैक चाहिए। तो मैं एनालाइज में जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि हर जगह F ट्रैक हो चुका है। लेकिन वो जो कॉमा हमने लगाया था, वो जो काउंटिंग फॉर्मेट में हमने चेंज किया था, वो कहाँ गया भाई साहब, वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने उसको प्रिजर्व करके नहीं रखा। तो फिर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि उसको प्रिजर्व करके रखिए। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये देखिए मैं वापस आ गया। तो इस तरह से उसके बाद मुझे यहाँ पर वापस आना है। यहाँ पर हम फिर से कंट्रोल Z करते हैं, फिर से कंट्रोल Z करते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाकर ऑप्शंस में जाना है। इस बटन को क्लिक कर देना है। ये है बटन जिसको हम अब समझ रहे हैं, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। ओके पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको मुझे कॉमा लगाना है, अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज करना है। अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज हो गया। अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज करने के बाद पाइवेट टेबल में चलते हैं। पाइवेट टेबल में जाने के बाद कुछ भी चेंज कर लो, जैसे मैंने इसको FT कर लिया। FT करने के बाद यहाँ पर आया और इसको मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, तो जहाँ पर फास्ट ट्रैक है वहाँ पर FT हो गया। यहाँ पर आएंगे, अब मुझे यहाँ पर FT चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एनालाइज में आऊँगा। एनालाइज में आने के बाद क्या करूँगा, रिफ्रेश में आऊँगा, रिफ्रेश ऑल पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर FT भी हो गया और ये जो अकाउंटिंग फॉर्मेट था ये भी नहीं गया। कारण ये कि उसने उसे प्रिजर्व करके रखा है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टेबल ऑप्शंस हैं, इनमें ये जो जितनी भी लेआउट में और फॉर्मेट में ऑप्शंस हैं, हमने ये सारी की सारी ऑप्शंस कर ली हैं।